हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग से भी वादा किया था कि मैं मैथ की फाउंडेशन बैच लेके आया हूं और मैं मैथ्स की एक एक चैप्टर में आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ गाइस, आप मेरी वीडियो को देखना ना भूलें। और जिन उन प्यारे भाई और बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो अभी तक भी मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं। दोस्तों, आज भी हम परसेंटेज की कुछ कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में हम लोगों ने परसेंटेज को रेशियो में निकालना सीखा, फ्रैक्शन में निकालना सीखा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम कुछ कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें वो मैंने जो परसेंटेज को जो मैंने उपयोग किया है, परसेंटेज को जो मैंने फ्रैक्शन में उपयोग किया है, उसकी किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, उस यूटिलाइज के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जी हाँ, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जी दोस्तों, जो रात भर जग के अपनी कामयाबी का सपना बुनते हैं ना, वो जरूर तकलीफ उठाते हैं, पर उनकी कामयाबी भी बड़ी होती है। तो जिन भाइयों और बहनों से मुझे अनुरोध है कि वो यदि उनको आलसी लगती है, उन्हें कष्ट लगता है, तो अपनी अपनी जो खुशियां हैं, कुछ दिनों के लिए अपनी खुशियों को त्याग कर पूरी तरह से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समर्पित हो जाए। क्योंकि समर्पण जब तक कोई भी चीज, किसी भी चीज की सफलता के पीछे हमारा समर्पण सबसे पहला जरूरी होता है। हम यदि उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे ना दोस्तों, तो कभी भी हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहले समर्पित होना सीखिए, क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के अभी सब्सक्राइब करें जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं एक बेहतरीन कंटेंट देता हूं और मैं उस सारे चीज पढ़ाने वाला हूं और सारे चीज मैं पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे। तो आप चाहते हैं कि आप भी गणित की, मैथ्स की एक भी क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, एनटीपीसी की एग्जाम हो, आरआरबी की किसी भी चीज की एग्जाम हो, मैथ्स की पूरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पर कुछ यदि और मैं आप लोग के लिए बेहतर कर सकता हूँ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि कोई भी क्वेश्चन है। जी हाँ, मैं आज एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो पहले क्लास, दूसरे क्लास में मैंने बताया, उसी को मैं आगे ले जाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मुस्कुराते हुए सेशन को आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले दिन जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था कि कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट है कि ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, बी परसेंट ऑफ ए। तो इस तरह से बेहतरीन कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका इसमें परसेंटेज लगा है तो आप इसी के परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये दोनों इनटू में है ना, तो इसका परसेंटेज को आप इसमें डाल सकते हो और इसके परसेंटेज को इसमें डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ हम चीजें देखते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में आज आया हूं, आप जरूर इसे नोट करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में पहले चलता हूं। ठीक है, ये देखिए, इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देख के, बहुत सारे प्यारे भाइयों बहनों देख के इसे छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ना। 27.5%, 27.5% ऑफ 120 प्लस 36 2/3 परसेंटेज, ठीक है, इनटू 420 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 37 सच 1/2 परसेंटेज
इंटू 320 320। देखिए दोस्तों कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत को लगेगा कि इसे बनाने में बहुत समय लगेगी, कुछ समय नहीं लगेगी। सबसे पहले 27, सबसे पहले आप 27 को करना देखें किस तरह से होगी। 27% क्या होगी, मैं ऐसे ले सकता हूँ 25%। मैं ये समझाने में आपको वक्त ले सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसको तोड़ा, मैंने कल भी बताया था, तो 1/4 और इसके बराबर हो जाएगी 1/40। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसके जो बराबर जो वैल्यू होगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, 440 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा 1। यानी दोस्तों यहाँ जो वैल्यू हो गई आपकी, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई, वो वैल्यू निकल के 11/40। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ऑफ मतलब क्या हो 120। अब इसको देखिए दोस्तों, इसे कैसे करेंगे, इसे भी मैं कर सकता हूँ, इसे भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैंने प्लस किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो 36% है, मैं इसे 20%, आप सिर्फ समझते जाना, ये बहुत ही इजी चीज़ है। अभी आपको लग सकती है कि ये क्या कर रहे हैं सर, इतना लेंदी क्यों कर रहे, कुछ भी नहीं है। मैं इसे 1/5 प्लस ये 1/6, ठीक है, तो 1/5 1/6 की क्या हो जाएगी आपकी 30। ये क्या हो जाएगा 11, तो मैं यहाँ 11/30 लिख सकता हूँ। इंटू क्या है यहाँ पर 420, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को x ले लो, और सारे 37% कितना होता है 3/8, कितना होता है 3/8 इंटू 320। अब यहाँ से आप काट दो, 4 टाइम्स में कट गई, कितनी आ गई, यहाँ से भी आप काट दो, कट जाएगी, यहाँ पर आ गई 14, यहाँ से भी आप काट दो, यहाँ से आ जाएगी 3। तो क्या क्या देख रहे हो, आपको क्या क्या चीज निकल के आ रही है, देखो यहाँ से आ गई 330, यहाँ से आ गई 330, यहाँ से कितनी आ गई 14 और 11 कितना हो जाएगा 14, यहाँ 14 बार में कट गया, और 11, 14 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कट गई आपको कितनी बार में, 14 बार में कट गई, और यहाँ पर 11, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 3 से कट गया, 14 42, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी आपको 14, 14 एकम 14, फिर 14 एकम 14 एक 15, 154। ठीक है दोस्तों, इतनी दूर में देखो, इतनी दूर में कितनी आसानी से हो रही है ये चीजें, ये इतनी से आपको कितना बन गया 330, ठीक है, और इतनी से कितनी बन रही है आपकी 154, और फिर इक्वल टू x प्लस ये क्या है 4 3 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों को जोड़ दो, 4 5 3 8 और 3 1 4। मैं ये समझा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए समय लग रहा है। आप यदि स्पीड में बनाओगे तो बहुत ही कम समय में ये बन जाएगी। यानी 484 माइनस 120 इक्वल टू हो गया 4, 8 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 364। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, 364 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह से कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन यदि हो कि 70%, क्वेश्चन नंबर 2 70%, 75 इंटू 640, ठीक है, प्लस 120 इंटू 325%, ठीक है। कैसे होगा मुझे नहीं पता, 4640 का परसेंटेज नहीं पता, मुझे पता 75, मैं क्या कर लिया इसको 75% कर लिया, यानी 3/5 इंटू क्या हो गया 640 प्लस 120 को परसेंटेज कर लिया, तो कितना हो गया 100 इंटू 325, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पर भी कट गया, ये कितना हो गया 12 पंचे 60, 5 अट्ठे 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 7 8, 3 एकम 3, प्लस कितना हो गया, यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी कट जाएगी, 5 2 जा 5 6 जा 5 5 जा, 2 से डिवाइड हो गया 6,
65 जा कितना हो, 6 5 जा 30, 6 6 के 36, 36 से 3 39, कितना आ गया दोस्तों, 4 8 8 9 9 18, ये हो गया 17 और 3 3 6 1 7, 774। कितनी आसान से आ रही, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 5 से काटा, 12 पंचे 60 और 5 8 40, ठीक ही तो है। कुछ गड़बड़ हुई क्या? 3 बटे, ओहो यहाँ तो, यहाँ गड़बड़ हो गई, 4 होगा ना यहाँ पर 4 होगा, ठीक है दोस्तों, 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16, 16 तिया 48, यहाँ 480 हो जाएगा, और 390, आंसर कितनी आ जाएगी, आंसर आ जाएगी 870, 870। कितनी आसान क्वेश्चन है ना। तो ये रेशियो मेथड सीखने से ये चीज हो जाती है। आइए मैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या लिखते जाइए दोस्तों, यदि एक संख्या का यदि एक संख्या का 6.2/3% है, उसी संख्या में से घटाने पर उसी संख्या में से घटाने पर 3920 प्राप्त होता है, 3920 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आपको आ गई। तो यहाँ देख रहे, यदि किसी संख्या का 6.2/3% है, तो 6.2/3% कितना होता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 6.2/3% होता कितना है। तो 6.2/3% होता है 1/15, जो कि हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो जो नीचे वाला होता है ना, वो कुल संख्या होता है, ओरिजिनल संख्या होता है। नीचे वाला जो होता है वो ओरिजिनल संख्या होता है, और ऊपर क्या है, क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या का 6.2/3% उसी संख्या में से घटाने पर, यानी ये जो निकल के है इससे ये क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी ये वो ओरिजिनल संख्या, ये क्या है, ये ओरिजिनल संख्या है, ये ओरिजिनल संख्या है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है, इसमें से क्या, घटाने पर, यानी इसी को घटाना होगा। ये घटा, इसका प्रतिशत 1/15, यानी कुल 15 भाग में से एक भाग घट गया, यानी संख्या क्या हो गई, 14। 14 बराबर क्या हो गई, 3920। 14 बराबर क्या हो गई, 3920। तो एक बराबर क्या हो जाएगी, 14, 14 दूनी 28, कट जाएगा क्या, 14 दूनी 28, और कितना बच गया, 28 हो गया 112, 14 अट्ठे 112, ठीक है। तो संख्या क्या है, संख्या क्या है दोस्तों, मैंने क्या बोला, ये ओरिजिनल संख्या है। तो 15 बराबर कितनी हो जाएगी, 15 गुने 280, ठीक है। कितनी बेहतरीन, आप इसे इंटू कर दीजिए, 4200 आ गया। कुछ करना पड़ा क्या, यदि आपको अच्छा लगा तो सेशन को जरूर लाइक करें, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बस ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से आप समझते जाइए, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 775 जोड़ दिया जाए तो यदि किसी संख्या में 775 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 444 पूर्णांक यानी 444 सच 4/9 हो जाती है, यानी इतनी क्या हो जाती है,
परसेंटेज हो जाती है, इतनी परसेंटेज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी क्या हो जाती है, परसेंटेज हो जाती है। वो संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। आज सिर्फ कंसेप्ट सीखिए। मैं कल बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज आप सिर्फ कंसेप्ट को सीख लीजिए। देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। यदि किसी संख्या में 775 जोड़ दिया है तो इतना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाता है। ये क्या है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 444, मैं 444 जो है, मैं 444 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 400 प्लस 400 प्लस 44 पूर्णांक 4/9 लिख सकता हूँ कि नहीं, जल्दी से हाँ या ना बोल दीजिए। तो ये 400% को मैं क्या 4 लिख सकता हूँ, क्यों नहीं सर। और ये 44 यानी कितना, 1/9, 1/9 कितना होता है, आप सभी को पता है, जल्दी बताइए। 1/9 11 होता है, तो 4/9 ये क्या हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप कितना हो गया, कितना हो गया, 9 चौक 36 और 4 40, यानी 40/9। किसी संख्या में 775 जोड़ दिया जाता है तो संख्या इतना प्रतिशत हो जाए तो संख्या क्या है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो इन 9 जोड़ने पर, यहाँ जो ऊपर था इसमें 9 जोड़ने पर क्या हो गया, 40 हो गया। यानी पहले संख्या कितना था, पहले कितना था, पहले क्या था, तो 9 क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी क्या हो गया 31। तो 31 बराबर कितना था, 775, यानी कितना जोड़ा गया, तो हो गया 775। यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया, यानी 9 जोड़ने पर 700। यदि किसी संख्या में क्या जोड़े, 775 जोड़े, तो हम देख रहे हैं 9 में कितना जोड़ दिए तो 40 हो गया, तो 9 में 31 जोड़ दिए तो 40 हो गया। तो 31 बराबर 775, 31 बराबर 775, 31 बराबर 775। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बराबर मैं देख रहा हूँ कि 31 दिए 31 दूनी होगा, और कुल मिला के कितना हो जाएगा, कितना बार कटेगा, तकरीबन 25 बार कट जाएगा। तो संख्या क्या है, मैंने क्या बताया था कि ये ओरिजिनल संख्या है। दोस्तों विश्वास कीजिए, इसी तरह की मैथ्स आती है। यदि आप रियल एस्पायरेंट्स है ना, तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि सवाल किस तरह का आती है। मैं उस चीज के लिए यूट्यूब पर नहीं आया दोस्तों कि मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊं और मुझे बहुत ज्यादा व्यू मिल जाए, वाह क्या हो गया ये हो, नहीं, वैसा नहीं। वही वही चीज मैं पढ़ाऊंगा जो आएंगे, और मैं बेहतरीन चीजें बेहतरीन तरीकों से बताऊंगा। देखिए कितनी अच्छी चीज है। यदि किसी संख्या में 775 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या की 444 पूर्णांक 4/9 प्रतिशत हो जाती है। संख्या क्या था, संख्या 9 था, उसमें कितना जोड़ दिए तो 40 हो गया, यानी इस 40 में 9 घटा देंगे तो वो क्या होगा, 31 जो है वो पहली संख्या है, और उसमें जोड़ दिया गया 31 जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, यानी 775 जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, 40 हो गया। 775 जोड़ दिया गया, 9 में 775 जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, 40 हो गया। यानी जो जो 775 है मेरा, वो किसके बराबर है, 31 के बराबर है। तो एक किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो ओरिजिनल संख्या यानी संख्या कितनी है, 9 बराबर कितना होगा, 9 गुने 225। तो 9 गुने 225 क्या हो जाएगा, 9 गुने 25 क्या हो जाएगा, 9 गुने 25 क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 225 हो गया। तो सवाल आप समझिए, कंसेप्ट को समझिए, मुझे भागना नहीं है। आप समझ जाएंगे ना तो चुटकियों में कर लेंगे, और यदि आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएगी, कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगी। आइए दोस्तों चलते हैं किसी दूसरे मैथ्स पर चलते हैं। देखिए मैं एक सवाल देता हूं, क्या है, दो संख्याओं का अंतर, सारे क्वेश्चन नोट कीजिए। दो संख्या का अंतर, दो संख्या का अंतर, यानी डिफरेंसेस ऑफ देयर टू नंबर, उन दोनों उन दोनों उन दोनों में बड़ी, उन दोनों में बड़ी, उन दोनों में बड़ी संख्या, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, उन दोनों में बड़ी संख्या के
20% के बराबर है। 20% के बराबर है। किसके बराबर है? 20% के बराबर है। यदि यदि छोटी संख्या यदि छोटी संख्या यदि छोटी संख्या 20 हो तो 20 हो तो छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्या का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या का 20% है। इसका मतलब क्या करूंगा? इसका मतलब क्या करूंगा मैं? 20% कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए। 1/5। उन दोनों में बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन? ओरिजिनल संख्या कौन है? 5। और 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या क्या है? 20 हो तो 5 बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी 4 बराबर 20 तो 1 बराबर कितना? 5। 1 बराबर कितना? 5। समझ रहे हो? तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। तो मैं यहाँ देख रहा हूं तो 5 बराबर कितनी होगी? तो 5 बराबर क्या होगी? 25 होगी। हो गया कहानी। कुछ नहीं करना है। यानी क्वेश्चन देखिए कितनी घुरा हुआ क्वेश्चन था। और कुछ नहीं करना है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। कर दिया मैंने। 20% मतलब 1/5। 5 से मैंने 1 घटाया 4, यानी 4 बराबर 20 है। तो छोटी संख्या क्या है? 20 है। तो मैंने ले लिया 4 बराबर 20। तो बड़ी संख्या क्या है? 25 है। हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए एक बेहतरीन कंसेप्ट सीखें जिसमें 90% बच्चों को दिक्कत होता है। आइए ऊपर में नोट कर लीजिए कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है? देखिए, ये हमेशा प्रॉब्लम होती है बच्चों में, ये हमेशा प्रॉब्लम होती है। देखिए बहुत ध्यान से। ए ए बी का कितना प्रतिशत? ए बी का कितना प्रतिशत? ए बी का कितना प्रतिशत? ठीक है ए बी का कितना प्रतिशत है? ठीक है। दूसरी जो होती है 2 नंबर, वो क्या होता है? बी ए का कितना प्रतिशत? बी ए का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? ठीक है। 3 नंबर, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? ए बी से ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? चौथा नंबर, बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना प्रतिशत कम है? अक्सर मैं स्टूडेंटों को देखा हूं कि डीआई बनाते समय या क्वेश्चन बनाते समय ये भूल करते हैं। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है ए बी का किसका? ए किसका? ए किसका? तो आप बोलोगे बी का। ए किसका? ए बी का। जिसमें का लगा है, जिसमें का लगा है वो क्या होगा? नीचे। ठीक है। ए बी का कितना प्रतिशत मतलब ए बाई बी इंटू 100। समझ में आया? दूसरा चीज, बी ए का किसका? ए का। किसका? ए का। तो ए नीचे और बी ऊपर इंटू 100। ए बी से किससे? अपने आप से पूछिए किससे? तो बी से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक यानी ए प्लस बी। ए प्लस बी इंटू 100। फिर बी ए से कितना प्रतिशत कम है? किससे? ए से, है ना? बी ए से कितना प्रतिशत कम है यानी यहां भी ए माइनस बी।
सच सच बताओ, इसमें दिक्कत होती है कि या नहीं होती है? इसमें दिक्कत होती है या नहीं होती है? आज के बाद से नहीं होगी, आज के बाद से नहीं होगी। ये बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सभी चीज में काम आती है। छोटी छोटी चीजें ना आपको पावरफुल बनाती है, आपको कंसेप्ट, आपकी कंसेप्ट को क्लियर करती है। ये छोटी छोटी चीज है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है? तो ए बाई बी इंटू 100, बी ए का, यानी ये जो का है ना, ये का, और किससे ये चीज नीचे चली जाएगी, ये चीज नीचे चली जाएगी, ये चीज नीचे चली जाएगी। ठीक है, और सामने वाली चीज क्या होगी? ऊपर आएगी। जिसका रहेगा, जिससे रहेगा, वो क्या होगा? वो नीचे रहेगा, और जिससे बोला गया वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल दीजिए सर, तब तो समझेंगे। चलो एग्जाम्पल देते हैं, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 40-70 का 40, 70 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है? 40-70 का कितना प्रतिशत है? क्या करें? किसका? जल्दी बता दो, किसका? 70 का, यानी 40/70 गुने 100, कट गया। क्या आ जाएगी नीचे? नीचे क्या आ जाएगी? 400/7। जब 400/7 आएगी तो क्या हो जाएगा? 57, 57/1/7। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 70 से कितना प्रतिशत अधिक है? 100 70 से, 100 70 से, 70 से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? 100 70 से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, 100 70 से, किससे? 70 से, 70 क्या होगा? नीचे। 100 70 से कितना से अधिक है? यानी 100 घटाओ 70, यानी 100 घटाओ 70 गुने 100। इसका मतलब क्या हो गया? 30/70 गुना 100। जीरो से जीरो कट गया, 300/7 क्या हो जाएगा? 42, 42 पूर्णांक 6/7, 42 पूर्णांक 6/7। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है? 80-90 से कितना प्रतिशत कम है? 80-90 से, 80-90 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? 80-90 से कितना प्रतिशत कम है? देखिए कैसे करेंगे, किससे कम है? 90 से। 80-90 से कितना प्रतिशत कम है? यानी 10, ऊपर में 10 आई, घटाओ 1 गुने 100, यानी 100/9, यानी 11.1/9 प्रतिशत। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। इस तरह से एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। 20-30 का कितना प्रतिशत? 20 या 20-30 से कितना प्रतिशत कम है? ये लीजिए, 20-30 से कितना प्रतिशत कम है? 20-30 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? किससे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किससे कम है? तो बोलेंगे 30 से। कितना कम है? 10 गुने कितना हो गया? 100, जीरो से जीरो कट गया, ये भी वही चीज आ गई, 100/3, यानी कितना हो जाएगा? 33.1/3। ठीक है, 33.1/3। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। मैं आज सारी कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। दो संख्याओं में बड़ी संख्या, क्वेश्चन है, दो संख्या में बड़ी संख्या, दो संख्या में बड़ी संख्या, दो संख्या में बड़ी संख्या
40% छोटी संख्या के 40% छोटी संख्या के 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। 60% के बराबर है यदि इन संख्याओं का योग यदि इन संख्याओं का योग यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यानी बड़ी संख्या यानी मैं बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर में ले लूं, बड़ी संख्या का 40% यानी कितना होगा 2/5। छोटी संख्या यानी स्मॉल संख्या का 60% 3/5। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, 5 और 5 कट गया, यानी मेरा यहाँ पर L अपॉन एस का रेशियो क्या हो गया 3/2। तो क्या बोला है, इन संख्याओं का योग यानी इन दोनों का योग क्या है 5। तो 5 बराबर हो गई 150, तो 1 बराबर हो गई 30। अब क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 3 है, 3 बराबर 90। छोटी संख्या पूछता तो 2 बराबर 60। कितनी आसानी से बन जा रही है, कितनी आसानी से बन जा रही है। यह है रेशियो मेथड का कमाल, यह है परसेंटेज सीखने का कमाल। ठीक है दोस्तों, यह है परसेंटेज सीखने का कमाल। अब क्या हो रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, ध्यान से देखना, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37%, 37.5% तथा 66.66%। देख लो सारे पूरे परसेंटेज है, अधिक है। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37.5% तथा 66.66%, 66.66% अधिक है। पहली संख्या तो पहली संख्या दूसरी संख्या के दूसरी संख्या के, है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37.5% या 66.66% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने मान लिया, मैं क्या मान लूंगा कि तीसरी संख्या मेरी कितनी है, मैं तीसरी संख्या को मान लेता हूं 100। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतने प्रतिशत अधिक है, यानी 37.5, मतलब मैं इसे दो तरीका से बना सकता हूं। मैं पहला तरीका बता रहा हूं आपको, पहला जो हो गया वो हो गया 137.5 और दूसरी संख्या जो हो गया वो हो गया 166.66। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मैं जानता हूं 100 मतलब होता है एक, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों 37, 37 का मतलब क्या होता है, तो 12 या 36 3, तो मैं देख रहा हूं इसका क्या होता है, इसका होता है 1 + 3/8।
और इसका क्या होता है दोस्तों, इसका होगा 1 प्लस 2/3। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये 1 हो गया, 8 का 8 3 11, ये 11/8 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 या 3 2 5, 5/3 हो गया। तीनों संख्या मेरे पास फ्रैक्शन में निकल आई, तीनों संख्या मेरे पास फ्रैक्शन में निकल आई। ठीक है, तीनों संख्या मेरे पास फ्रैक्शन में निकल आई। इस तरह से मैं इसे निकाल सकता हूँ, इस तरह से मैं इसे निकाल सकता हूँ। मैंने इसका फ्रैक्शन निकाल लिया। अब देखिए, इस मेथड से बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पर मैं जो मेथड आपको दे रहा हूँ उस मेथड को ध्यान से देखिए। देखिए, मैंने क्या किया कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतना प्रतिशत क्या है, अधिक है, यानी इस मैंने सीधा सीधा ये लिखा 37.5%। क्या होगा, 3/8। ठीक है दोस्तों, यानी जो तीसरी संख्या है ना वो 8 हुआ, तीसरी क्या है 8। ठीक, और अधिक है, अधिक है, क्या बोल रहा है, अधिक है, तो पहली संख्या क्या होगा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से इतना से अधिक है, तो पहली संख्या कितना होगा, 11। पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या होगा 11। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फिर 66%, इसका क्या होता है, 2/3। ये भी तीसरी संख्या है, ये भी क्या है, तीसरी संख्या ही है, ये भी क्या है, तीसरी संख्या ही है, क्योंकि दोनों तीसरी संख्या से, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूं और फिर क्या लिखूं, यहाँ पर 5 लिखूं। तो क्या तीसरी संख्या इक्वल नहीं होना चाहिए क्या, तीसरी संख्या इक्वल होना चाहिए था ना। ये तृतीय संख्या पहली संख्या से, ये क्या होगा, दूसरी संख्या, और ये क्या होगा, तीसरी संख्या। तो दोनों संख्या क्या इक्वल होना चाहिए ना, जी हाँ, दोनों संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए क्या करेंगे, इक्वल होने के लिए क्या करेंगे, हम इनको 3 से इंटू करेंगे, इनको 8 से इंटू करेंगे। क्या होगा सर, देखिए 8 3 जा, यहाँ हो गया 24, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 24, और यहाँ क्या हो जाएगा 33, यहाँ क्या हो जाएगा 24, यहाँ क्या हो जाएगा 40। यानी आप क्या देख रहे हो, आप देख क्या रहे हो, आप देख रहे हो कि तीसरी संख्या क्या निकल के आई। मैं यदि देखूं तो मेरी जो तीसरी संख्या निकल के आई वो क्या निकल के आई, मैं देख रहा हूँ तीसरी संख्या जो निकल के आई वो निकल के आई 24, दूसरी संख्या जो निकल के आई वो निकल के आई, दूसरी संख्या जो निकल के आई वो है 40, और जो पहली संख्या है वो निकल के आई 33। सवाल क्या बोला था, सवाल बोला था कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के, किसके, दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या के, पहली संख्या दूसरी संख्या के, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के, यानी क्या होगा 40 33 गुने 100। मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई चीज का प्रॉब्लम ना हो। 5 से 15 65/2, 2 अट्ठे 2, 1 गुना 2, इतने प्रतिशत क्या हो जाएंगे, अधिक है। तो कैसा लगा दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह से चीजें यहाँ पर हो रही है। तो इसी तरह की बेहतरीन चीजें मैं लेकर आऊंगा और आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट डे हम लोग सक्सेसिव पढ़ने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डे हम लोग सक्सेसिव मेथड पढ़ने वाले हैं। सो आप लोग कृपया करके जुड़ना ना भूले, क्योंकि परसेंटेज सीख गए ना, परसेंटेज सीख गए तो आप सारे मैथ सीख गए। यदि परसेंटेज के चैप्टर को अच्छी तरह कर लिए ना तो अब सारे मैथ आपका हो जाएगा। इसलिए परसेंटेज क्या सीखे। इसमें दोस्तों हम लोग सक्सेसिव किस तरह से करते हैं, हम लोग को पता है कि जब दो सक्सेसिव होता है तो क्या करते हैं, x + y + xy/100। मैं इससे अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बस आप मेरी क्लास को धैर्य के साथ देखें, पेशेंस के साथ देखें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। ऐसे अभी बहुत क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल तक का मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ पीटी को लेके नहीं चलता दोस्तों,
मैं सिर्फ पीटी नहीं, पीटी, मेंस हर चीज़ को लेके चलता हूँ। तो बस मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके मुझे बताएँ कि कैसा लगा, ताकि मैं अपनी चीज़ों को सुधार सकूँ, मैं और अच्छा कर सकूँ। ठीक है दोस्तों? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।